थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि ये फिल्म गांधी गोडसे एक युद्ध का रिव्यू है। ये रिव्यू लिखा है हमारे साथी सोम ने। अब सबसे पहले एक तस्वीर देखिए। ये तस्वीर हमारे साथी अनुभव ने खींची है। जगह इंडियन कॉफी हाउस इलाहाबाद। जब से ये इमारत है तब इलाहाबाद ही था। एक पुरानी दरख्ती इमारत जो कभी उत्तर भारत में राजनीति और साहित्य का केंद्र हुआ करती थी। नेहरू के जमाने में, फिराक के जमाने में, हरिवंश राय बच्चन के जमाने में, तीनों ही गांधीवादी थे। इस देश में सबके अपने गांधी हैं। किसी के लिए राष्ट्रपिता, किसी के लिए बंटवारे का जिम्मेदार। अनुभव के भी अपने गांधी हैं और राजकुमार संतोषी के भी। गांधी गोडसे एक युद्ध वाले गांधी। राजकुमार संतोषी ने इस फिल्म के ट्रेलर लॉन्च में कहा था कि वो 9 साल बाद आ रहे हैं, ये जरूरी नहीं है, क्या लेकर आ रहे हैं ये जरूरी है। हमने उनकी पिक्चर देख ली, क्या लाए हैं ये बता दें। वक्त के हिसाब से फिल्म कुछ एक से ज्यादा लोगों को आहत कर सकती है, लेकिन ये एक जरूरी फिल्म है जो संवाद में सिंसियर भरोसा रखती है। मेरे जीवन में गांधी कैसे आए? 2 अक्टूबर की छुट्टी से, स्कूल की किताबों से, दफ्तरों की दीवार पर टंगी तस्वीरों से, चौराहों पर लगी मूर्तियों से, रुपए के नोट से, निबंध और भाषण के विषयों से, लगे रहो मुन्ना भाई से, व्हाट्सएप और यूट्यूब से, सत्य के साथ उनके प्रयोग से, इधर उधर के लेखों से और ट्विटर से। ठीक इसी क्रम में जितने आए वो ये कि एक दमदार बूढ़ा आदमी है जिसे लोग महात्मा कहते हैं क्योंकि उसे मनुष्य कहने से झेपते हैं। वो हठी है, गलती करता है, गलतियां स्वीकारता है, अपने विचारों पर दृढ़ है लेकिन खुलता रहता है, पक्का वैष्णव है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, कभी वकील रहा, उतना भोला है नहीं जितना समझा जाता है। राजकुमार संतोषी को भी कुछ कुछ ऐसा ही लगा। उन्होंने गांधी को बख्शा नहीं है, उन्हें राष्ट्रपिता होने का प्रिविलेज नहीं दिया, न गोडसे के पक्ष में रहने का प्रयास किया, न गांधी के मुद्दे को डायकोटमी या द्विधाकरण में नहीं ले गए। 2 विचारों का आमना सामना करवाया है। 30 जनवरी 1948 नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। 75 साल बाद इसी दिन के 4 दिन पहले ये फिल्म आई। फिल्म का कॉन्सेप्ट बेजोड़ लगा। मैंने ट्रेलर नहीं देखा था तो प्रयोग के लिहाज से मेकर्स का काल्पनिक विस्तार एकदम गजब लगा। अगर गांधी गोडसे की गोलियों से जिंदा बच जाते तो क्या होता? क्या करते? कांग्रेस के साथ क्या करते? सरकार के प्रति उनका रुख क्या रहता? अपने हत्यारे नाथूराम गोडसे से बात की होती तो क्या बात की होती? फिल्म ने इन सब सवालों के जवाब खोजने की कोशिश की है। हो सकता है कुछ जगहों पर आप उनकी कल्पना से इत्तेफाक ना रखें, मगर कल्पना की खूबसूरती यही है, कुछ भी सोच सकते हैं। जब उस सोच पर फिल्म बनानी हो तो मेकर्स उस सोच को पॉलिश करते हैं, एक नैरेटिव देते हैं। यूं होता तो क्या होता पुराना शगल है, लेकिन इसमें हमेशा ही रिस्क रहता है कि आप किसी की तरफ दिखने लगते हैं। मेकर्स ने प्रयास किया है कि इससे बचें। फिल्म के आखिरी सीन को छोड़ दें तो गांधी पूरी फिल्म में एक बिगर पर्सन ही दिखते हैं। वैसे इस सोच का पूरा क्रेडिट जाता है प्ले राइट और स्क्रीन राइटर असगर वजाहत को, जिनके नाटक पर यह फिल्म बनी है। असगर वजाहत ने खुद इस फिल्म में डायलॉग्स लिखे हैं राजकुमार संतोषी के साथ। फिल्म की बेसलाइन ये है कि गांधी से जुड़े सारे कंटेम्प्रेरी आरोपों और बहसों को एड्रेस किया जाए। मसलन गांधी का बोस के लिए क्या रवैया था, नेहरू और पटेल के बारे में क्या सोचते थे, बंटवारा किसने करवाया, अखंड भारत पर क्या सोचते थे। कुल मिलाकर बात ये कि पिछले कुछ सालों में व्हाट्सएप पर जो भी आरोप लगे गांधी उनसे कैसे डील करते। गोडसे को एक अडिग हिंदू का ही रोल दिया गया है। उसके अपने विचार थे। उसने इंपल्स में गोली नहीं चलाई थी। वो समझता था कि उसका कदम देश हित में है। उसे लगता था कि गांधी ओवररेटेड है, देश को अपनी सोच पर चला रहे हैं, किसी की नहीं सुनते, सबसे ऊपर है। ये भी सोचता था कि केवल कांग्रेस और गांधी ने देश को आजादी नहीं दिलाई। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे कई लोगों ने कुर्बानी दी, गोली खाई। तब भी गांधी को हिंदू विरोधी, अंग्रेजों का एजेंट, मुसलमान प्रेमी और बंटवारे का जिम्मेदार कहा जाता था। तब भी ऐसी बातें होती थी कि गांधी ने अहिंसा और चरखे में उलझा दिया है। गर्म दल को समर्थन मिलता तो 20 साल पहले ही आजादी मिल जाती और गांधी को इन सवालों के साथ कन्फ्रंट किया गया है। फिल्म के संवाद अनुपम हैं, लिखाई की नजर से नहीं, मुद्दे की नजर से। गांधी और गोडसे का एक संवाद है जिसमें गोडसे उन्हें अखंड भारत का नक्शा दिखाता है और कहता है कि उसका सपना है अखंड भारत। गांधी मुस्कुरा के पूछते हैं, तुमने इस नक्शे में तिब्बत, बर्मा और अफगानिस्तान को शामिल कर लिया है, तुम कभी वहां गए हो?
क्या उनकी संस्कृति के बारे में जानते हो? गोडसे चुप हो जाता है। क्यों भाई, जानते हो? खैर, फिल्म में गांधी और उनके कांग्रेस से मोहभंग की बात भी बताई गई है। गांधी ने अपने जीते जी कांग्रेस को भंग करने की बात कही थी। उनका मत था कि कांग्रेस स्वतंत्रता के लिए एक खुला मंच था, पर अब इसके नाम पर लोगों से वोट मांगना ठीक नहीं है। एक संवाद में गांधी कहते हैं, सरकारें सेवा नहीं करती, केवल हुकूमत करती हैं। साइकोलॉजी में एक पुरानी पंक्ति चलती है, पावर करप्ट, यानी ताकत का बेसिक नेचर है कि वो आपको भ्रष्ट कर देती है। गांधी प्रतीक है कि असीम ताकत होने के बावजूद उसे एक्सप्लॉइट करने की कोई वजह नहीं हो सकती। उस व्यक्ति के इशारे पर सरकार बन सकती थी, गिर सकती थी। अगर वो अपनी सरकार से ही तन जाते तो एक और जन आंदोलन हो जाता, लेकिन उन्होंने किसी पर एक पत्थर नहीं चलाया, किसी पर हाथ नहीं उठाया। फिल्म में गांधी और गोडसे दोनों को खुलते हुए दिखाया गया है, कैसे वो दोनों एक दूसरे की सोहबत में रहकर कुछ कुछ बदले। केवल गोडसे नहीं, गांधी भी। सिनेमैट का काम अव्वल है, कैमरे का काम फिल्म के नैरेटिव के साथ घुला हुआ लगता है। एक आध शॉट्स बहुत ही बारीकी से बनाए गए हैं। एक्टर्स की बात देर से हो रही है, इसके लिए माफी, मगर विषय को तवज्जो देना जरूरी था। गांधी के रोल में दीपक आंतनी का काम जानदार है। खैर, गांधी का रोल प्ले करने में वो पारंगत हैं। पहले भी कई प्रोजेक्ट्स में उन्होंने गांधी का रोल किया है। वो मोहनदास करमचंद गांधी के नुआंसेस पकड़ते हैं। गोडसे का किरदार किया है चिन्मय मांडेलकर ने, माने हुए एक्टर हैं, पहले भी अच्छा काम किया है और इस रोल के साथ भी जस्टिस करते हैं। बाकी कैबिनेट ने भी अपना योगदान कैबिनेट नुमा ही दिया है। दो एक सीन बहुत ही जरूरी हैं, जैसे कैबिनेट सहित गांधी कुछ रजवाड़ों से मिलने आते हैं। स्वाभाविक है कि कानून मंत्री बाबा साहेब भी आए थे, उनका संवाद तो दमदार है ही। जाने के बाद वो रजवाड़े अपने घर में हवन करवाते हैं। जातिवाद की तब की स्थिति को दिखाने का बहुत सटल प्रयास है और आपको स्पून फीड नहीं किया जाता कि देखो अंबेडकर आए थे इसलिए शुद्धि हवन हो रहा है। वो नेपथ्य में है लेकिन साफ साफ दिख रहा है। फिल्म का आखिरी सीन सांकेतिक तौर पर बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता है। चाहते न चाहते उसमें गांधी और गोडसे को सम पर ला दिया गया है, जिससे मेरी असहमति है, आपकी नहीं भी हो सकती है। ये सोम के विचार हैं। बाकी पिक्चर बढ़िया है, देख डालिए। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं लंदन टॉप सिनेमा।